नव डार्विनवाद के पश्चात अब हम लैमार्कवाद और डार्विनवाद की तुलना करेंगे कि दोनों वाद में मुख्यतः क्या क्या अंतर हैं। लैमार्कवाद, डार्विनवाद। लैमार्कवाद में पहला पॉइंट है कि इसके अनुसार जिराफ के पूर्वज छोटी गर्दन व कद के होते थे और वे जमीन पर पड़े हुए घास फूस, पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। जबकि डार्विनवाद के अनुसार जिराफ के पूर्वज विभिन्न ऊंचाई की गर्दन वाले थे और यह विभिन्नता आनुवंशिक थी। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पहला लैमार्कवाद में दूसरा पॉइंट देखें तो इनके अनुसार लगातार वृक्षों से भोजन प्राप्त करने के कारण अगली पीढ़ी की संतानें कुछ लंबी गर्दन वाली बन गई। जबकि डार्विनवाद के दूसरे पॉइंट में कहा गया है, जीवन संघर्ष में लंबी गर्दन वाले जिराफ अधिक उपयुक्त पाए गए और वे इसलिए प्राकृतिक चयन के कारण छोटी गर्दन वाले जिराफ नष्ट होते चले गए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। लैमार्कवाद के अनुसार तीसरा पॉइंट, इनके अनुसार गर्दन व टांगों के अधिकाधिक उपयोग से इन जिराफों के अंगों की लंबाई पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई और वे आधुनिक लंबी गर्दन वाले जिराफ का विकास किए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि आधुनिक जिराफ लंबी गर्दन और टांगों वाले थे। डार्विनवाद के अनुसार तीसरा पॉइंट है, प्रतियोगी एवं जीवन संघर्ष के फलस्वरूप प्राकृतिक चयन के अनुसार लंबी गर्दन वाले जिराफ ही शेष बचे रहे। इनकी संख्या वृद्धि होती रही और ये आधुनिक जिराफ का विकास किए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि हम चित्र के अनुसार लैमार्कवाद को समझना चाहें तो इस तरह समझ सकते हैं कि चित्र 1 में छोटे बड़े कद के जिराफ हैं जो नीचे वृक्षों के पत्तियों को, घासों को खाते थे और जैसे जैसे वातावरण बदला, नीचे की पत्तियां समाप्त हुई तो यह ऊपर वृक्षों के ऊपर के पौधों की पत्तियों को खाने के लिए अपने गर्दन और अगले पैर को उचकाना प्रारंभ कर दिए, जिसके कारण उनके अगले पैर और गर्दन लंबे होते गए। और तीसरे फिगर में हम देख रहे हैं कि जो जिराफ है उनके गर्दन और अगली टांग काफ़ी लंबी हो गई और यह वृक्ष की ऊपरी शाखाओं से पत्तियों को खा रहे हैं, अर्थात यह आधुनिक जिराफ में परिवर्तित हो गए। लेकिन हम लैमार्कवाद की तुलना में अगर डार्विनवाद का चित्रात्मक अंतर देखें तो पहले फिगर में हम देख रहे हैं कि जो जिराफ थे वह छोटे बड़े कद काठी के थे और अपने भोजन को करते थे। दूसरे फिगर में दिखाया गया है कि कुछ जिराफ मरे हुए हैं और जो लंबे गर्दन और ऊंची अगली टांगों वाले थे वह जीवित हैं, अर्थात जो ऐसे जिराफ थे लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाले, वे अपना भोजन आसानी से पा सकते थे और वह भोजन को ग्रहण कर जीवित रहें। और जो छोटे कद के जिराफ थे वह भोजन के अभाव में मर गए। और नीचे तीसरे फिगर में स्पष्ट दिखाया गया है कि केवल जो लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाले जिराफ थे वही अगली पीढ़ी में जीवित रहे। इस तरह लैमार्क और डार्विनवाद में यह मुख्यतः अंतर है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से जिराफ जो है इनके वाद के अनुसार अलग अलग हैं। इस तरह से हम लैमार्कवाद और डार्विनवाद का चित्रों की सहायता से तुलना कर सकते हैं। इसके पश्चात हम अगली वीडियो में उत्परिवर्तनवाद का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।